तो हमने यहाँ पर बैंक निफ्टी का जो स्पॉट लेवल का डेली चार्ट लगाया हुआ है और हम लोग 24 जून के लिए क्या रेजिस्टेंस होगा, क्या सपोर्ट होगा, इंट्राडे के टारगेट क्या होगा या वीकली सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होगा, ये हम लोग यहाँ पे इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। ये डिस्कस करने से पहला डिस्क्लेमर है, यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं, ये ओनली एजुकेशनल पर्पस है। और दोस्तों आपको समझो, आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो, ऑप्शन ट्रेडिंग की, फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग की जानकारी रखते हो और आपको लगता है कि यहाँ पे कोई सपोर्ट चाहिए, आप राइट ट्रैक पे है लेकिन सिर्फ आउटसाइड कंफर्मेशन चाहिए, सपोर्ट चाहिए, तो हमने जो हमारा स्टार्टअप चालू किया है उसके अंदर हम लोग ऑप्शन ऑप्शन ट्रेडिंग यानी फंड और फ्यूचर ऑप्शन, उसको हम लोग बाइंग लेवल के ऊपर ऑब्जर्व करते रहते हैं। लेकिन ऑब्जर्व करने का कहाँ पे क्या एक्टिविटी चालू है वहां पे हम लोग सजेस्ट करते हैं, लेकिन उसके हमने नॉमिनल कुछ चार्जेस लिए रखे हुए हैं। तो उसके लिए डिस्कशन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है, वहां पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं या मेल कर सकते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे चार्जेस रखने का मतलब ये है कि बहुत बार क्या होता है कि फ्री में देखे देखा, लेकिन लोग उतना सीरियसली लेते नहीं है, वो लाइट लेते हैं। और क्या होता है, टीम मेहनत करते रहती है और उसका रिजल्ट जीरो आता है, तो इसके लिए उसको चार्जेस रखे हुए हैं। तो चार्जेस रखने के बाद, चार्जेस देने के बाद तो इंसान सही ढंग से ट्रेडिंग करेगा, इसके लिए उसके चार्जेस रखे गए। अगर आपको इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली आप कांटेक्ट कर सकते हो वहाँ पे। अभी हम लोग चलते हैं रेजिस्टेंस और सपोर्ट, जो हमारे बैंक निफ्टी का स्पॉट लेवल का। सबसे पहले हम लोग रिकैप देखते हैं और इसको जो बुलिश और बेरिश स्ट्रेटेजी को पूरा डिटेल देखते हैं, क्योंकि डिटेल में क्या होता है, थोड़ा नए सब्सक्राइबर नए व्यूअर भी जुड़ते हैं, तो उनको पता होना चाहिए कि स्ट्रेटेजी के कैसे प्ले करनी है और किस लिए डिस्कस कर रहे हैं। तो ये हम लोग देखते हैं, पहले रिकैप देखते हैं। वो यहाँ पे जो बैंक निफ्टी का स्पॉट लेवल का ओपन प्राइस है 51,927 का, हाई प्राइस 51,934 का। करीबन ओपन प्राइस और हाई प्राइस सेम है, ठीक है। और वहां पे लो प्राइस है 51,225 का और क्लोजिंग प्राइस है 51,661 के आसपास। तो यहाँ पर अभी देखा जाए तो क्या हुआ, ओपन प्राइस है 51,927, तो वहां से ये बिलो क्लोज हुआ है यानी। तो यहाँ पे समझो आज का जो क्लोजिंग है 51,661 का, जो फ्राइडे का क्लोजिंग है, तो उसके बिलो ओपन होता है तो फिर नीचे डाउन साइड आ सकता है। डाउन साइड का सबसे पहले हम लोग लो देखने वाले हैं, जो फ्राइडे का लो बनाया था 51,225 तक आ सकता है। तो इसके लिए, और दूसरा क्या है कि यहाँ पर लास्ट 3 या 4 डेज हुआ है कि मार्केट डिस्काउंट में आ रहा है, डिस्काउंट में। और हम लोग जो अभी नेक्स्ट वीक को जा रहे हैं, मंथली एक्सपायरी के ओर चल रहे, तो वॉलेटाइल रहेगा मार्केट के अंदर, काफी काफी उठपटार नीचे ऊपर हो गया। और आपने पूरा लास्ट वीक देखा भी होगा कि अनसर्टनली इतना है कि यहाँ पे नीचे अप डाउन कभी हो रहा है, हम लोग पोजीशन का सोचते हैं तो मार्केट रिवर्स हो जाता है। तो इस तरह से उसको टैकल करने का तो हेज पोजीशन भी होती है, लेकिन अभी हम लोग सिर्फ इंट्राडे के बारे में देख रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर समझो, हम लोग इसके अंदर एक फोर्थ सिनेरियो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं और इसका सक्सेस का रेशियो 70 to 80% है। सबसे पहला इसको बुलिश ट्रैप और बेरिश ट्रैप क्यों कहते हैं ये बताता हूं मैं विथ एग्जांपल के साथ। सपोज समझो मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यानी यहाँ पे एक सेलिंग का पॉइंट है, बराबर, हमारे हिसाब से ये सेलिंग का पॉइंट है। मार्केट गैप अप ओपन होता है, बहुत बार क्या होता है, मार्केट गैप अप ओपन होता है तो वहां पे स्मार्ट मनी जो मंजे हुए खिलाड़ी होते हैं वो क्या करते हैं, सेल मार्केट पैसा कमाते हैं। लेकिन वहां पे रिटेलर क्या करता है, यहाँ पर वो बाय करके फंस जाता है। तो 70-80% इसी तरह से काम का चलता है। तो फिर यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, ये जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस क्या है, यानी सेलिंग का पॉइंट है, तो ये 51,900, सपोर्ट लेवल क्या हमारा 51,425। तो यहाँ पर समझो मार्केट गैप अप ओपन होता है, यानी इस रेट के ऊपर ओपन होता है लेकिन सस्टेन नहीं करता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले, एटीएम का
पुट बाय करने वाले, गैप अप ओपन इस रेट के ऊपर सस्टेन नहीं करता है तो हम लोग एटीएम का पुट बाय करने वाले। यहाँ पे पुट यानी पी बाय करने वाले, यहाँ पे यानी यहाँ पे हम लोग मंदी में बैठने वाले। ये फर्स्ट सिनारियो होगा। उसका सेकंड पार्ट क्या है, मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन यानी इस रेट के ऊपर ही ओपन होता है और सस्टेन करता है, तो यहाँ पे क्या होता है, एटीएम का हम लोग सी बाय करेंगे यानी कॉल बाय करने वाले। एटीएम का क्या बाय, एट द एटीएम का लॉन्ग फॉर्म क्या है, एट द मनी वाला है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या बाय करने वाले, सी बाय करने वाले। सी यानी कॉल यहाँ पे बाय करने वाले। गैप डाउन ओपन हुआ, इस रेट के ऊपर ही सस्टेन करता है तो हम लोग सी बाय करने वाले। और ये तुरंत एक्टिव होने वाला है, जैसा मार्केट ओपन होता है तो एक्टिव होता है। तो सबसे पहले क्या, यहाँ पे आपको प्रॉफिट आता है तो प्रॉफिट बुक करना है आपको, उसकी राह देखते बैठना नहीं। सेकंड टारगेट थर्ड टारगेट आएगा, ये बाद में बात है। सबसे पहला क्या, आपके आपने आपने ट्रेड लिया, प्रॉफिट आया, ले लेना, यानी जस्ट लाइक ये अपनी भवानी हो गई अपने बिजनेस की। तो फिर यहाँ पे हम लोग अभी सेकंड सिनेरियो यहाँ पे मैं बताता हूँ। सेकंड सिनेरियो क्या है, यहाँ पे समझो मार्केट गैप अप ओपन होता है यानी इस रेट के ऊपर ओपन होता है, सस्टेन करता है, लेकिन हम लोग पीछे नहीं जाएंगे, कंसोलिडेशन होके जाएंगे, रिट्रेसमेंट। रिट्रेसमेंट होने के बाद अगर इस रेट के ऊपर ही सस्टेन करता है तो हम लोग आगे यहाँ पे एटीएम का क्या करने वाले, एटीएम का हम लोग पी सी बाय करने वाले। एटीएम का मार्केट गैप ओपन हुआ, इस रेट के ऊपर ही सस्टेन करता है तो हम लोग एटीएम का सीई बाय करने वाले। सीई बोले यानी कॉल बाय करने वाले, ठीक है। यहाँ पे उसी तरह समझो मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ यानी इस रेट के बिलो ही ओपन हुआ, नीचे चला गया, पीछे नहीं जाएंगे, कंसोलिडेशन, रिट्रेसमेंट। रिट्रेसमेंट होने के बाद अगर इस रेट के ऊपर नहीं जाता है, सस्टेन नहीं करता, तो सपोर्ट बाद में रेजिस्टेंस में कन्वर्ट होगा। यहाँ पे हम लोग एटीएम का पी बाय करने वाले, एटीएम का पी बाय करने वाले। यहाँ पे सेकंड सिनेरियो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, क्या करने वाला है, इस रेट के बिलो ओपन किया, सस्टेन इसके नीचे सस्टेन करता है तो ये सपोर्ट बाद में रेजिस्टेंस में कन्वर्ट होगा, यहाँ पे सी बाय करने वाले। ये सेकंड सिनेरियो हो गया। थर्ड सिनेरियो क्या है, मार्केट गैप अप ओपन हुआ, अच्छा चल रहा है, 1 आवर 2 आवर्स से अच्छा चल रहा है, लेकिन एक बैड खबर, प्रॉफिट बुकिंग, नए से शॉर्ट बनते और इस रेट के बिलो चला जाता है, तब इस रेट के बिलो जैसा भी चलना शुरू हो जाता है तो यहाँ पे हम लोग अगर एटीएम का क्या पी बाय करने वाले। इस रेट के बिलो ऊपर नीचे चला जाता है तो ये रेजिस्टेंस, ये जो रेजिस्टेंस है ये इसके बिलो चलना शुरू हो जाता है तो यहाँ पे हम लोग थर्ड सिनेरियो में क्या करने वाले, यहाँ पर हम लोग पी बाय करने वाले। उसी तरह समझो मार्केट गैप डाउन हुआ है, नीचे चल रहा है, हम लोग पीछे जाएंगे, कंसोलिडेशन, लेकिन 1 आवर स्टोर्स के बाद एक शॉर्ट कवरिंग आती है, नए से बाइंग आती है और एक अच्छी खबर आती है और इस रेट के ऊपर चलना शुरू हो गया तो यहाँ पे हम लोग अगेन एटीएम का सी कॉल बाय करने वाले। इस तरह से मैंने 3 सिनेरियो आपको बताया, एक गैप अप, गैप डाउन का, बाद में इस रेट के ऊपर चला गया, सस्टेन करता है तो यहाँ पे सेकंड सिनेरियो, इस रेट के बिलो चला गया, यहाँ पे नीचे सस्टेन करता है तो ये। इसी तरह से ये 3 सिनेरियो मैंने आपको बताया। 4th सिनेरियो है इंडिया इसके साथ कनेक्टेड है, यानी समझो इस रेट के नीचे आता है तो यहाँ पे हम लोग पुट बाय करते हैं, अगर इस रेट के बिलो चला जाता है तो भी हम लोग पुट बाय करते हैं। 4th सिनेरियो के अंदर समझो इस रेट के ऊपर चला जाता है तो भी कॉल बाय करते हैं, इस रेट के ऊपर ही चला जाता है ये कॉल ही बाय करते हैं। ये रेयर सिचुएशन होने वाली है, 4th सिनेरियो वाला कंटिन्यू नहीं होती, सडनली अचानक बड़े बड़े स्पाइक आते हैं तब ये चीज होती है। लेकिन अक्सर चलने वाले जो 3 सिनेरियो है अक्सर चलने वाले, और गैप डाउन गैप अप वाला जो सिनेरियो है ये तो चलता ही है। लेकिन आपको गैप अप और गैप डाउन के ऊपर बहुत सारे यूट्यूब के ऊपर स्ट्रेटेजी दिखाई देगी। यहाँ पे सिर्फ इसकी स्पेशलिटी क्या है, आपको गैप अप ओपन हुआ कहाँ तक होगा और क्या करना है, ये प्राइसिंग आपको यहाँ पे प्राइस एक्शन बताती है। गैप डाउन ओपन हुआ कहाँ तक होएगा और क्या करना है, यहाँ पे प्राइस एक्शन बताती है। इसके लिए ये स्ट्रेटेजी थोड़ी हटके है, सिंपल भी है, नॉर्मल है और यूज करने लायक है और प्रॉफिट देने वाली स्ट्रेटेजी। तो इसको अपन आपको इसके अंदर कुछ भी नहीं समझ में आया तो सिर्फ रेजिस्टेंस और सपोर्ट याद रखना है,
ठीक है। फिर हम लोग 5 मिनट चार्ट के ऊपर, और यहाँ पे जो वीकली दिया हुआ है, देखो वीकली अ, जो सब रेजिस्ट अभी तो ये रेजिस्टेंस में है, कितना है 51,700 के आसपास, तो इसके बिलो ही चला गया। तो अभी समझो अभी रेजिस्टेंस, ये अभी क्लोजिंग बेसिस के ऊपर रेजिस्टेंस है, लेकिन हो सकता है कि मंडे को मार्केट ओपन होने का तो इसके ऊपर ही ओपन होगा, सस्टेन करेगा, तो ये वीकली रेजिस्टेंस से बाद में सपोर्ट में कन्वर्ट होगा। अभी और 5 मिनट के चार्ट के ऊपर भी देखते हैं क्या सिचुएशन है। 5 मिनट के चार्ट के ऊपर ये जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, ये जो है, ये फ्लैग लगाते हैं हम लोग यहाँ पे फ्लैग लगाने के बाद ये जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, ये क्या है प्राइस हमारे लिए, ये प्राइस है 51,621। इसके ऊपर जब तक ये तेजी करनी है, इसके नीचे चला गया तो मंदी करनी है। लेकिन टर्म एंड कंडीशन क्या है कि आपको प्रॉफिट समय समय पे बुक करना है, आपको सिर्फ प्रॉफिट देखते बैठना नहीं है। समझो आपने 10 लॉट लिए तो उसको स्क्वायर अप करते जाना है, ठीक है। उसी तरह जैसे एडिशन करते जा रहे, ऐड करते जा रहे, उसी तरह से उसको एग्जिट भी करते रहना है। और ये तो जो येलो लाइन है, ये हमारा वीकली सपोर्ट या रेजिस्टेंस है, यह है 51,700 के आसपास, अभी उसके बिलो चला गया। और ये फ्लैग वाला इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये प्योर श्योर इंट्राडे के लिए फ्लैग वाला काम करता है। तो इस रेट के ऊपर चलना शुरू हो जाता है। ये रेट ऊपर कौन सा है, ये करीबन 51,620, इसके ऊपर चला जाता है तेजी करनी, इसके बिलो चला जाता है तो मंदी करनी है। और याद रखना कि हम लोग मंथली एक्सपायरी की ओर चल रहे हैं, मार्केट डिस्काउंट में है और मार्केट डेंजर जोन में भी है, क्योंकि कहीं पे तो है 1 दिन का 2 दिन का करेक्शन आएगा ही, उसको कैच करने के लिए तैयार रहना है, ठीक है ना। तो तेजी तो खेलनी है, लेकिन अवेयरनेस के साथ, अलर्ट के साथ उसको तेजी को प्ले करना है। लेकिन अभी क्या करना है, गैप अप ओपन हुआ तो हम लोग रिस्क लेके क्या करने वाले हैं, एट द मनी वाला पुट बाय करने वाले, रिस्क लेके क्या करने वाले, एट द मनी वाला पुट बाय करने वाले। अभी ये सिचुएशन मैंने आपको पूरी बैंक निफ्टी स्पॉट लेवल का बताया। अभी हम लोग थोड़ा कुछ मिनट निफ्टी के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर हम लोग निफ्टी स्पॉट के ऊपर आए हुए हैं, डेली चार्ट लगाया हुआ है। ये हमारा रेजिस्टेंस से 23,600, सपोर्ट लेवल है हमारा 23,400, ठीक है। और ये वीकली रेजिस्टेंस या सपोर्ट क्या है, 23,554, ठीक है। ये 500 ये होगा। अभी यहाँ पे जो बैंक निफ्टी के अंदर पूरा डिटेल बताइए, पूरा सिनेरियो इसको लागू होता है, ठीक है, लागू होता है। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा डेली चार्ट के ऊपर भी देखते हैं इसको। ये डेली चार्ट की ओर आए तो ये हमारा फ्लैग लगा है, इसको फ्लैग लगाने का तो पता चलेगा यहाँ पे। ये प्योर श्योर इंट्राडे के लिए ये फ्लैग इंपॉर्टेंट है। फ्लैग की प्राइस क्या है, इसको ये 20,482 के आसपास, इसके ऊपर जब तक चला, इसके ऊपर रहेगा तो तेजी, इसके नीचे रहेगा तो मंदी, ठीक है। अभी हमारा जो क्लोजिंग प्राइस कितना है, करीबन 22,500 के आसपास है। तो अभी हमारा हमारा जो ये जो लाइन है, जो ग्रीन लाइन है, ये इसके बिलो है, करीबन 50 पॉइंट बिलो है। तो इसके ऊपर चला जाएगा तो तेजी, इसके नीचे चला जाएगा मंदी। और ये पूरा वीक में काम पे आने वाली चीज है, पूरा वीक के लिए। आप लास्ट वीक का भी देखो वीडियो, इसके अंदर भी बताया था, इस टाइम का भी देखो। और ये जो बता रहा है, ये रेजिस्टेंस सपोर्ट है प्योर श्योर इंट्राडे के लिए, ये सिर्फ मंडे के लिए एक्टिव होगा, नेक्स्ट डे एक्टिव नहीं होगा, ठीक है। ये चीज यहाँ पे, अभी यहाँ पे जो बैंक निफ्टी के अंदर जो डिटेल बताया, ये सिचुएशन यहाँ पर भी लागू है टोटली। और ट्रेड कैसा करना है, ये भी मैंने आपको बताया। मार्केट थोड़ा करेक्शन के मूड में आ सकता है, उसको कैश करना है, ठीक है ना। लेकिन वहां पे रिस्क भी है, क्योंकि अभी रिस्क इसके लिए भी है क्योंकि मार्केट तेजी की ओर, यानी हायर हाई बनाते जा रहा है, नया हाई बनाते जा रहा है, यानी वो खुले नीले आकाश में भागना चाहता है, दौड़ना चाहता है। लेकिन
यहाँ पर अभी जो सिचुएशन बॉटम साइड के ऊपर बाइंग की थी ये अभी नहीं है, इसके लिए इसका थोड़ा अलर्ट रह के चलना है। आपको सिर्फ प्रॉफिट बनाने की सबसे पहले आदत लगाना जरूरी है। अगर ऑप्शन ट्रेडिंग में प्रॉफिट कमाना है, पैसा कमाना है, तो प्रॉफिट की आदत लगाना जरूरी है यहाँ पर। ठीक है, अभी वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं। अगेन यहाँ पर मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं, ये ओनली एजुकेशनल पर्पज है। ये वीडियो आप लाइक करना, शेयर करना, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करना। आपको ये वीडियो कैसा लगता है या आपको स्ट्रेटेजी कैसे पसंद आती है, या तो इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट में करना है, तो हम लोग इस तरह से इम्प्रूवमेंट करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।